आप बाबा रामदेव हैं या लाला रामदेव हैं? मैं खुद बाबा रामदेव से मैंने सवाल किया था दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, इनका पूरा तामझाम फौज फाटा लगा था और मैंने कहा था स्वामी जी आप बाबा रामदेव हैं कि लाला रामदेव हैं? क्योंकि आप स्वामी तो पहले थे, बाबा रामदेव तो पहले, तब तो आप लाला रामदेव हैं। हर चीज बेचने में लगे हुए हैं। आपदा में अवसर तो सही मायने में लाला रामदेव जी आपने इकट्ठा किया। और लाला रामदेव जैसे जितने और भी लाला, कोई भगवा पहना है, कोई सफेद पहना है, कोई एप्रिन पहना है, कोई टाई कोट पहना है, कोई नेहरू मोदी जैकेट पहना है, कोई कुछ पहना है, इन तमाम लालाओं से मैं हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूं कि भाई घर में मां तो तुम्हारे भी है, घर में पत्नी बेटी बेटा वो तो तुम्हारे भी है। एक बार जरा कल्पना करके देखो, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए तो रोटी में 2-2 हजार रुपए के नोट लपेट के खाओगे? क्या करोगे उन पैसों का? 5,000, 10,000, 15,000, 50,000 करोड़। लाला रामदेव जी आपने इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया, लेकिन अगर आप बेबस लोगों की जान नहीं बचा पा रहे, फीता कटवाने में व्यस्त हैं, डॉक्टर आम आदमी की कॉलर पकड़े ले रहा है, इलाज के अभाव में एक महिला दम तोड़ देती है जैसा आरोप लगा रहे हैं उनके बेटे अनु शर्मा, तो ऐसा साम्राज्य को तो दिया सलाई लगा के आग लगा दो जिसमें आम लोगों के लिए सदिच्छाओं का अभाव हो। और मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि तुम्हारी क्या मजबूरी है? माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे लालाओं के साथ चिपक के खड़े होकर फोटो खिंचवाना आपकी क्या मजबूरी है? आप तो सरकार बहादुर हैं। फिर कोई लाला ऐसी अव्यवस्थाओं के बीच मीडिया कैमरों के सामने इंटरव्यू देता घूमता रहा, बिस्तर पे एक 66 साल की महिला की जान चली गई, उसका बेटा डेड बॉडी मांगने जाता है, धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है। ये देवभूमि है? ऐसे हरिद्वार में होगा? और दीप्ति बहन कह रही हैं कि सब चंगा सी, सब अच्छा है, बेड है, दवाई है, वेंटिलेटर है। तो मेरा सवाल है कि जो लोग मर रहे हैं उनको मरने का शौक है क्या? शौक है उनको? 7,000 से ऊपर एक दिन में संक्रमितों का आंकड़ा आया, 200-250 लोग प्रतिदिन मर रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर कलेजा मुंह को आता है, लेकिन यहां पर केवल बातें हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। सर ये लोग बन चुके हैं बिजनेसमैन। इनको अब सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि इनके पास पैसा कहां से आए, भले ही वो इस महामारी से आए। हाँ। इन्हें कोई मतलब नहीं है। एक आम आदमी पिस रहा है, मर रहा है, उसके परिवार का एक सदस्य जो इतने सालों से उसके साथ था, हाँ। वो चला गया। इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें केवल पैसा दिख रहा है कि कहीं से भी कोई मौका मिले, हॉस्पिटल के नाम से पैसा आ जाए और उसे अपने पास रखें, बस। मैंने अपनी माँ को खो दिया, मुझे बताया गया वहां पर 10 वेंटिलेटर हैं जिसमें से एक भी नहीं काम करता। बाबा रामदेव से मैंने खुद गुहार लगाई। मैंने कहा बाबा जी मेरी माता जी की तबीयत सुबह से खराब है, उन्हें सुबह से कुछ भी नहीं दिया गया, ना ड्रिप दी गई, ना पानी दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। मुझे कहते रहे उन्हें दोपहर तक हम वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर देंगे। बाबा रामदेव जी ने मेरी माता जी का नाम पूछा बस, और गाड़ी में बैठे चले गए। अच्छा बताइए आपकी माता जी का क्या नाम था भाई साहब? मेरी माता जी का नाम था श्रीमती रेखा शर्मा। क्या उम्र थी भाई साहब उनकी? उनकी उम्र थी 66 वर्ष। अच्छा, तो आपने उनको कहां पर भर्ती कराया? क्योंकि जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये पतंजलि ने और बाबा रामदेव ने अस्पताल बनाया, ये भी सही नहीं है। ये तथ्य भी गलत है। ये बात गलत है कि बाबा रामदेव ने अस्पताल बनाया। दरअसल मैं बता दूं आपको, हरिद्वार के दूधाधारी स्थित बाबा बर्फानी अस्पताल पहले से है और पावन धाम में एक अस्थायी बेस अस्पताल है। तो बाबा रामदेव ने सरकार के साथ गलबहियां करके इसका संचालन करने का जिम्मा उठाया है। केवल ये बाबा रामदेव ने अस्पताल बनाया नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि बाबा रामदेव 2 अस्पताल बना रहे हैं, 500 बेड चलेंगे, वेंटिलेटर चलेगा, तोप चलेगी। यहां पे एक बुजुर्ग महिला श्रीमती रेखा शर्मा की डेथ हो गई, उनका बेटा डेड बॉडी के लिए घूमता रहा और डॉक्टरों ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अनु शर्मा जी सही कह रहा हूं क्या मैं? बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। मैं डॉक्टर से हाथ जोड़ के कहता रहा कि मेरी माँ को एक बार दिखा दो उनकी क्या स्थिति है। हाँ। मुझे आईसीयू से धक्के देके निकाल दिया बाहर। कोई सीधे मुंह बात करने को राजी नहीं है। डॉक्टर धक्का देके निकाल रहे हैं, वो तुरंत तैयार खड़े हैं कि किसी को गिरेबान से पकड़े और उसको बाहर कर दें। मेरे पूछने पर बार बार एक नर्स बैठी थी, मैंने उससे हाथ जोड़ के कहा कि बहन बता दे मेरी माँ की क्या स्थिति है। उसने आके मेरे को बताया दोपहर में कि वो डेड हो गई है। मेरे पूछने पर हॉस्पिटल वालों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, ना मेरे को बताया, सिर्फ उन्हें बता दिया आप पीछे से आगे बॉडी ले लो। ये मंगलवार की घटना है? जी सर। कितने बजे की? दोपहर में 2 से 3 बजे के बीच में मेरे को सूचना प्राप्त हुई, वो भी मेरे जाने पर, कि आपकी माताजी चली गई हैं। तो क्या ये उसी दिन की घटना है जिस दिन मुख्यमंत्री जी, मंत्री बंशीधर भगत जी, बाबा रामदेव, सॉरी लाला रामदेव और ये आचार्य बालकिशन और ये सब लोग मिलकर इस अस्पताल का उद्घाटन कर रहे थे और वहां पर आपकी मां को वेंटिलेटर नहीं दिया गया, उनकी जान चली गई, ये आपका कहना है?
बिल्कुल सर, यही कहना है। उस दिन उद्घाटन हुआ है, बड़े बड़े मंत्री, बाबा, पुरोहित सब आए, कोई सुविधाएं नहीं दी गई और मेरी माँ ने दम तोड़ दिया।